हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीजीएल टीयर 1 2024 में जितने भी एंटोनिम्स पूछे गए थे उसकी एक सीरीज़ को, और ये इस सीरीज़ की पहली क्लास है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है, हमको एंटोनिम बताना है अले का। क्या होगा? मिटिगेट, सिंप्लीफाई, मोलिफाई या अग्रीवेट। अब देखते हैं अले होता क्या है। अले अले होता है किसी भी चीज़ को एलिविएट कर देना। क्या कर देना? एलिविएट करना या उसको काम कर देना, काम या शूद कर देना। ठीक है, मतलब किसी की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देना, किसी की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देना, उसका मतलब होता है अले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिटिगेट। मिटिगेट तो होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही आराम देना, रिलीव करना। ठीक है, रिलीव कर देना या सीवियरिटी को कम कर देना, लेस सीवियर कर देना। ठीक है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई यानी कि बहुत ही जो क्लैरिफाई कर देना, स्पष्ट कर देना। ठीक है, क्लैरिफाई करना। मोलिफाई। मोलिफाई भी होता है शांति, मतलब पैसिफाई, पैसिफाई करना या उसे अपीज कर देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्रीवेट। ठीक है, अग्रीवेट होता है किसी भी चीज़ को बुरी से बदतर, ठीक है, जो बुरी है उससे और ज़्यादा बदतर बना देना, उसे वर्षन कर देना। ठीक है, इंटेंसिफाई कर देना, इंटेंसिफाई कर देना। तो अले का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अग्रीवेट। नेक्स्ट है स्कैरी। स्कैरी क्या होता है? ब्राइट, प्रिस्टीन, ऑफुल या कंफर्टिंग। बताइए क्या होगा? एंटोनिम बताना है हमको स्कैरी का। स्कैरी होता है बहुत ही जो डरावना है, फ्राइटेंड है। कैसा है? फ्राइटन, या जो टेरिफाइंग है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, होता है स्केरी। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा कंफर्टिंग, जो बहुत ही कंफर्टिंग है, जो बहुत ही सूदिंग है ना, सूदिंग है या बहुत ही रीअश्योरिंग है। कैसा है? रीअश्योरिंग। ब्राइट होता है जो चमकीला, जो ब्राइट होता है ना, जो बहुत ही चमकीला, रेडिएंट, जो कैसा है? रेडिएंट है, रेडिएंट या शाइनी है, चमकदार है। प्रिस्टीन। प्रिस्टीन होता है जो बिल्कुल प्योर है, यानी जो स्पॉइल नहीं किया गया है, जो स्पॉइल नहीं है। कैसा है? अनस्पॉइल्ड है, उसको कहते हैं प्रिस्टीन। ऑफुल। ऑफुल, ऑफुल यानी बहुत ही बेकार, बहुत ही टेरिबल चीज़ होती है जब। कैसी है? बहुत ही टेरिबल, टेरिबल चीज़ है कोई, है ना, बहुत ही हॉरिबल है। कैसी है? बहुत ही हॉरिबल। नेक्स्ट एंटोनिम हमको बताना है लिथार्जिक का। लिथार्जिक क्या होता है? सबसे पहले ये देखेंगे। लिथार्जिक होता है जो बहुत ही आलसी होता है, बहुत ही लेजी होता है जो। ठीक है, जो बहुत ही कैसा होता है? श्लगिश, श्लगिश है, या जो ड्राउजी है, ड्राउजी कह दो, या इंडोलेंट है। कैसा है? इंडोलेंट, आलसी जो टाइप का। तो इसका ऑपोजिटिव क्या हो जाएगा? लिथार्जिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्टिव, लेजी, ड्राउजी, टायर्ड। क्या हो जाएगा? एक्टिव। लेजी, आलसी, ड्राउजी, टायर्ड, लेसिट्यूड, लैंग्विड, लैकडाइजिकल, ये सभी इसके सिनोनिम होते हैं लिथार्जिक के। ठीक है, तो टायर्ड, टायर्ड क्या होता है? जो बहुत ही एग्जॉस्टेड है, थका हुआ, एग्जॉस्टेड, या फटीग, यानी कि ऐसा कोई भी जो बहुत ही थका हुआ है। कैसा है? फटीग्ड है, यानी थका हुआ, थका देना। नेक्स्ट है सिक्योर। सिक्योर का हमें एंटोनिम पता करना है। सक्सीड, सेव, अटैक या ट्रंडल। बताइए। सिक्योर। सिक्योर होता है किसी भी चीज़ को बहुत ही सेव करना, क्या कर देना? उसे प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट या फिर उसे गार्ड करना, गार्ड करना या उसे डिफेंड करना। कोर्ट में वकील डिफेंड करता है, सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है ना उसे। करेक्ट आंसर सिक्योर का क्या हो जाएगा? सिक्योर का हमें ऑपोजिट बताना है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? अटैक, यानी कि
ऐसा कोई भी जिस पे हमला किया जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है, या उस पे स्ट्राइक हो रही है। स्ट्राइक भी हमला होता है, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। सक्सीड होता है किसी भी चीज़ को अचीव कर लेना, ठीक है, अचीव कर लेना, या फिर उसे मतलब जो हमने प्लान किया वो पा लेना, ट्रायम्फ कर लेना, विजय प्राप्त कर लेना उस पर, ट्रायम्फ। सेव यानी कि हमने जैसे सुरक्षित कर लिया है, जिसे हमने रेस्क्यू कर लिया है, ठीक है, रेस्क्यू कर लिया है, या प्रिजर्व कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रिजर्व। ट्रंडल, ट्रंडल क्या होता है? ट्रंडल होता है जैसे कोई भी चीज़ है वो धीरे 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 आगे बढ़ रही है, रोल कर रही है, धीरे 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 चलना किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है हमें रिसीव का। एडमिट, एग्जाइल, रिवॉर्ड या फंड, बताइए। रिसीव, रिसीव क्या होता है? किसी चीज़ को पा लेना, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना, उसे कहते हैं रिसीव। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एडमिट नहीं होगा, रिवॉर्ड नहीं होगा, फंड नहीं होगा, बचा कौन सा? एग्जाइल। एग्जाइल वैसे होता है देश से निकाल देना, ठीक है, देश निकाला। बैनिशमेंट, एक वर्ड होता है बैनिशमेंट। एडमिट हम जानते ही हैं, किसी को एडमिट कर देना, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेना या कन्फेस कर लेना, स्वीकार कर लेना, एडमिट करना किसी भी चीज़ का। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी कि जो प्राइज होता है, ठीक है, प्राइज। फंड, जो कैपिटल हम इकट्ठा करते हैं उसे कहते हैं फंड। तो करेक्ट आंसर रिसीव का क्या हो जाएगा? एक्साइल। नेक्स्ट है इनक्विजिटिव। हमको इनक्विजिटिव का एंटोनिम पता करना है, तो सबसे पहले देखेंगे इनक्विजिटिव क्या होता है। इनक्विजिटिव, इनक्विजिटिव ऐसा कोई भी जो बहुत ही ईगर रहता है, यानी हर चीज़ उसे जाननी है, ठीक है, बहुत ही क्यूरियस है, हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, जिज्ञासु है बहुत ज़्यादा। तो इनक्विजिटिव का ऑपोजिट पता करना है हमें, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिसइंटरेस्टेड, जिससे कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रख रहा। कैसा है वो? इनडिफरेंट है। कैसा है? इनडिफरेंट, या बहुत ही अपैथेटिक है। अपैथेटिक है, उदासीन है, उसे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव होता है किस हर चीज़ को कवर करना, यानी कि कवरिंग, कवरिंग ऑल, यानी कि कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट। आइटमाइज्ड, आइटमाइज यानी कोई भी आइटम है उसको लिस्टेड कर देना, ठीक है, उसकी डिटेल लिख देना, उसे कहते हैं आइटमाइज्ड। इंट्रूसिव, इंट्रूसिव होता है जैसे कि इंटरवीन करना, कोई भी चीज़ है उसमें दखल देना, ठीक है, इंटरफियरिंग करना, उसे कहते हैं इंट्रूसिव। नेक्स्ट है मिजरेबल। मिजरेबल, एंटोनिम्स ऑफ मिजरेबल। मिजरेबल क्या होता है? मेलोडियस, सेटल्ड, रेस्ट्रेंड या चीयरफुल, बताइए। मिजरेबल कंडीशन होती है, मिजरेबल यानी बहुत ही बेकार स्थिति, अनहैप्पी स्थिति, ठीक है, बहुत ही दुखी, यानी बहुत ही डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, दुखी। तो इसका ऑपोजिट बताना है, मेलोडियस, सेटल्ड, रिस्ट्रेंड या चीयरफुल। करेक्ट आंसर हो जाएगा चीयरफुल। चीयरफुल होता है बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल जो कंडीशन होती है ना, जॉयफुल या बहुत ही हैप्पी, उसे कहते हैं चीयरफुल। मेलोडियस, मेलोडियस क्या होता है? मेलोडियस होता है बहुत ही जो प्लीजेंट टू लिसन है, सुनने में बहुत अच्छा है, बहुत ही हारमोनियस है। कैसा है? हारमोनियस। सेटल्ड, सेटल्ड क्या हो जाएगा? सेटल्ड यानी किसी भी चीज़ को, कोई भी मामला उसको सेटल कर दिया गया है, उसको रिजॉल्व कर दिया है, रिजॉल्व्ड, ठीक है, सुलझा दिया गया है। रिस्ट्रेंड होता है, रिस्ट्रेंड यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे अब नियंत्रण में आ चुकी है, ठीक है, या जो कंट्रोल्ड है, पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ टिमिड। टिमिड का हमें एंटोनिम पता करना है, क्या होगा? मीक, नेक्सियस, डेयरिंग या स्पूकी। टिमिड होता क्या है? टिमिड होता है जो डरपोक टाइप का होता है, ठीक है, बहुत ही फियरफुल। कैसा होता है वो? फियरफुल होता है, जिसमें करेज नहीं होता, लैकिंग ऑफ करेज, कमी होती है करेज की, लैकिंग ऑफ
करेज, उसको कहते हैं टिमिड। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? बहादुर होना चाहिए। जो बहादुर डेयरिंग होगा वही तो इसका एंटोनिम होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेयरिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड या ब्रेव, उसको कहते हैं डेयरिंग। मीक, मीक ऐसा होता है जो मतलब बहुत ही विनम्र होते हैं ना, बहुत ही जेंटल टाइप का इंसान, जेंटलमैन। एनेक्सियस होता है जो बहुत ही हमेशा चिंता में वरिड रहता है। और स्पूकी होता है बहुत ही जो फ्राइटेंड या बहुत ही ज़्यादा क्रीपी, जो बहुत ही क्रीपी है, भयानक, जो बेकार सी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम किसका। यहाँ पे एक वर्ड है डिसर्टन, ये अंडरलाइन होना चाहिए था। ठीक है, इसका हमको एंटोनिम पता करना है डिसर्टन का। तो सबसे पहले डिसर्टन पता होना चाहिए होता क्या है। डिसर्टन होता है ऐसा कोई भी जो बहुत ही डिस्करेज्ड है, मतलब उत्साह ही नहीं है उसमें, डिमोरलाइज्ड है। ठीक है, कैसा है? डिमोरलाइज्ड, उत्साह नहीं है जिसमें, जो डिस्करेज्ड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीयरफुल। ठीक है, एकदम एक्सटैटिक है, जॉयफुल है, ओवरजॉयड है, एक्सटैटिक है, उसे कहते हैं चीयरफुल। प्राउड, प्राउड हम सभी जानते ही हैं। डिलाइटेंट, डिलाइटेंट होता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश है। ठीक है, जो मतलब खुश रहता है। ग्रेट प्लेजर, जो बहुत ही प्रसन्न है, उसे कहते हैं डिलाइटेंट। डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड यानी कि जो हतोत्साहित है। ठीक है, चीयरफुल नहीं है। तो हमें एंटोनिम पता करना है, तो डिसर्टेंट का एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल, और ये इसका होगा सिनोनिम। नेक्स्ट देखते हैं अटरली। अटरली क्या होता है? एक्सट्रीमली, करेक्टली, मिनिमली या टोटली, बताइए। अटरली क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अटरली होता है जैसे कोई भी चीज़ है जो पूरी तरह से हो, यानी कि कंप्लीटली हो, कंप्लीटली है या एब्सोल्युटली है। ठीक है, हमको पता करना है एंटोनिम। तो अटरली का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिनिमली, ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही कम है, वेरी लिटिल। ठीक, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली है। करेक्टली यानी जो एक्यूरेट है चीज़, और टोटल यानी कि एंटायर, जो पूरी चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं टोटली। नेक्स्ट है ब्लूम। ब्लूम क्या होता है? विदर, फ्लरिश, ब्लूसम या फ्लश, बताइए ब्लूम। ब्लूम क्या होगा? ब्लूम होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना, फलना फूलना, फ्लरिश करना। ठीक है, क्या करना? फ्लरिश करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, एकदम प्रोड्यूस कर रही है कोई भी चीज़, आगे बढ़ रही है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? विदर। विदर होता है मुरझाना। ठीक है, मुरझाना, ड्राई अप हो जाना। ठीक है, जो उसकी फ्रेशनेस है, जो फ्रेशनेस है उसका लॉस हो जाना, फ्रेशनेस लूज हो जाना इसकी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ब्लूम का? विदर, यानी कि मुरझा जाना, और ब्लूम होता है फ्लरिश करना। ठीक है, ब्लूम, ब्लूसम, फ्लरिश, ये सभी क्या हैं? सिनोनिम है। नेक्स्ट है रिजिबल। रिजिबल का हमको पता करना है एंटोनिम। ये एंटोनिम की क्लास है तो एंटोनिम ही पता करने हैं। रिजिबल, रिजिबल क्या होता है? सीरियस, क्यूरियस, ड्रॉल या गिडी, बताइए। रिजिबल होता है कोई भी चीज़ बहुत ही कॉमिकल जो होती है, कॉमिकल या बहुत ही लाफेबल, लाफेबल। ठीक है, बहुत ही अम्यूजिंग, अम्यूजिंग है कोई भी चीज़, उससे कहते हैं रिजिबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमिकल नहीं है, लाफेबल नहीं है, अम्यूजिंग नहीं है। यानी कैसी है वो? बहुत ही सीरियस है, गंभीर बात है। क्यूरियस हम ही जानते हैं, ईगर। ड्रॉल, ड्रॉल यानी बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग। ठीक है, जिसमें आनंद आए, अम्यूजिंग। गिडी होती है बहुत ही ज़्यादा, मतलब ओवर एक्साइटेड हो जाना। गिडी होता है ओवर एक्साइटेड, यानी इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना कि चक्कर आए, चक्कर आने लग जाए। नेक्स्ट है बरेन। बरेन या बैरन, बताइए क्या होगा ये?
इनफर्टाइल, फर्टाइल, अनफ्रूटफुल और स्टराइल। एक यहाँ वर्ड और है स्टराइल। बताइए। बरेन होता है जो बहुत ही बंजर होता है, ठीक है। इनफर्टाइल जो चीज़ें होती हैं, तो इसका ऑपोजिट फर्टाइल हो जाएगा। इनफर्टाइल यानी बरेन, अनफ्रूटफुल यानी कि जो फ्यूटाइल नहीं है, ठीक है। जो बरेन है बंजर है, तो अनफ्रूटफुल और इनफर्टाइल ये सभी क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे बरेन के, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जिट। एग्जिट का एंटोनिम बताइए। हाउस, रोड, एंट्री, सेरेमनी। एग्जिट का एंटोनिम क्या होगा, एंट्री होगी। बहुत सिंपल है। इस तरह के भी CGL टीयर 1 में आए हैं, ठीक है। ये मैंने खुद से नहीं दिया। तो सभी तरह के सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ आए हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ वर्ड होते हैं जो इस तरह के भी पूछ लेता है। SSC है, कुछ भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल। बताइए। मैकेनिकल, सरोगेट, ऑटोमेटाइज्ड, यील्डिंग या मैनुअल। बताइए क्या होगा इसका। मैकेनिकल, मैकेनिकल ऐसा कोई भी जो मशीन के द्वारा ऑपरेट हो रही है ना, ऑपरेटेड बाय मशीन। ऐसी भी कोई भी चीज़ जो मशीन के द्वारा ऑपरेट हो रही है या जो रिलेटेड टू मशीन है, रिलेटेड टू मशीन, उसे कहते हैं मैकेनिकल। तो इसका अपोजिट क्या होगा, सरोगेट, ऑटोमेटाइज, यील्डिंग या मैनुअल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मैनुअल। मैनुअल यानी ऐसी की भी कोई भी चीज़ जो हैंड ऑपरेटेड है, ठीक है, जो डन बाई हैंड होती है, हैंड ऑपरेटेड, उसे कहते हैं मैनुअल। एक वर्ड आया यहाँ पे सरोगेट। सरोगेट क्या होता है, सरोगेट होता है किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, ठीक है। यानी कि एक वर्ड आपने सुना होगा सरोगेसी। सरोगेसी, सरोगेसी क्या होता है, ऐसी मतलब जो ऐसी कोई भी वुमन जो अग्री करती है किसी बच्चे को जन्म देने के लिए जो किसी भी दूसरे कपल के होते हैं, उसे कहते हैं सरोगेसी, ठीक है। सरोगेसी इंडिया में तो बैन है, दूसरे कंट्री में अभी भी एप्लीकेबल है। तो सरोगेट होता है किसी भी चीज़ का ऑप्शन, किसी भी चीज़ का विकल्प। ऑटोमेटाइज जानते हैं, कोई भी चीज़ जो ऑटोमेटिक है। यील्डिंग होता है जो आज्ञाकारी है, ठीक है, जो आज्ञा का पालन करता है, उसे कहते हैं यील्डिंग। अनयील्डिंग होता है जो आज्ञा नहीं मानता, स्टबर्न। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, CGL टीयर 1 2024 में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछे गए थे और जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए थे, उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे रखे हैं। तो आप ये आई बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके इन क्लासेस को देख सकते हैं। और मैंने इसी तरह का प्रयोग करके बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, जिससे कि वर्ड्स को लंबे समय तक याद रखा जा सके, मैंने 10 मिनट्स में 20 वर्ड्स को कवर किया है। और जिसमें लगभग 20 वीडियोज़ हैं जो कि 20 मल्टीप्लाई बाई 20 लगभग 400 प्लस वर्ड्स आप सीखेंगे। और जो कि CGL टीयर 1 और टीयर 2, CPO, CHSL, MTS इन सभी पेपरों में पूछे गए वर्ड्स और सभी के सभी सिनोनिम्स दे रखे हैं, मैंने इसमें कवर किए हैं। तो आप ये आई बटन पे जाके या एंड बटन पे जाके वो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑडिसस। ऑडिसस क्या होता है, करेजियस, टिमिड, बोल्ड या फियरलेस। सबसे पहले ऑडिसस को देखेंगे। ऑडिसस होता है जो बोल्ड है, जो फियरलेस है, ठीक है, जो करेजियस है, करेजियस। तो ये सभी इसके सिनोनिम है, करेजियस, बोल्ड, फियरलेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टिमिड, यानी कि जो बोल्ड नहीं है, टिमिड है, कायर है या जो डरपोक है, ठीक है, शाई है या नर्वस है। नेक्स्ट देखते हैं बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट होता है जो बहुत ही काइंड है, जनरस है, जो बहुत ही हेल्पफुल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रूअल, जो बहुत ही क्रूअल है, ठीक है, जो दयालु नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल क्या होता है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है जो बहुत ही वीक है, जो बहुत ही ब्रिटेल है, आसानी से टूट जाता है, ठीक है। डेलिकेट है जो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत है। तो फ्रेजाइल क्या होता है, जो बहुत कमज़ोर होता है। करेक्ट आंसर इसका एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। लेथार्जिक हम पहले देख चुके हैं, लेथार्जिक यानी कि जो स्लगिश है। इनएक्टिव है, लेजी है। लेसिट्यूड, लैंग्विड, लेसिट्यूड, ठीक है, लैंग्वेयर, बहुत सारे सिनोनिम है इसके। तो अपोजिट क्या हो जाएगा,
एनर्जेटिक है। नेक्स्ट देखते हैं विविड। विविड क्या होता है? विविड होता है ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ही ब्राइट है, ब्राइट कह दो या बहुत ही क्लियर है, ऐसा कुछ भी जो बहुत क्लियर है, ठीक है, जो हमें, जो किसी भी चीज़ की क्लियर इमेज, साफ साफ दिख रहा है हमें, ठीक है, उसको कहते हैं विविड या ब्राइट या एनर्जेटिक भी कह सकते हैं, जिसमें जिसकी स्पिरिट हाई हो। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्लियर सिनोनिम होता है, ब्राइट सिनोनिम, लिवली सिनोनिम, डल। जो डल डल है, जो बहुत ही बोरिंग है, या जो फेडेड है। नेक्स्ट है सिक्योर। सिक्योर क्या होगा? सिक्योर बताइए। सिक्योर होता है सेफ, जो सुरक्षित जो चीज़ें होती हैं, जो जिन्हें हमें गार्डेड किया हुआ है, हमने उन्हें गार्डेड सुरक्षित किया हुआ है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अटैक, यानी जो अटैक हो जाए उस पर, असॉल्ट, हमला, ठीक है, या स्ट्राइक। सक्सीड हम जानते हैं, सेव हम जानते हैं, ट्रंडल। ट्रंडल होता है जो धीरे धीरे चल रहा है, मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना। शायद ये वर्ड पहले हो चुके हैं। रिसीव, रिसीव का अपोजिट पता करना है, क्या हो जाएगा? रिसीव। एग्जाइल, एडमिट हम देख चुके हैं, रिवॉर्ड फंड ये सब देख चुके हैं। नेक्स्ट है विटी, ये नया है। विटी, विटी क्या होता है? सॉरी, विम्सिकल, अनअम्यूजिंग या वोफुल। विटी होता है ऐसा कोई भी जो बहुत ही क्लेवर होता है। क्लेवर यानी आंसर, मतलब कोई भी क्वेश्चन उससे पूछो तुरंत उसका जवाब, हाजिर जवाब जिसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? अनअम्यूजिंग, यानी जो क्लेवर नहीं है, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहा, बहुत ही बोरिंग सा है या बहुत ही डल है। सॉरी, सॉरी यानी कि ऐसी कोई भी जो, क्या कहते हैं उससे, मतलब अपोलॉजी होती है ना, अपोलोजेटिक, जो बहुत ही अपोलोजेटिक होता है। विम्सिकल, विम्सिकल हम देख चुके हैं शायद। प्लेफिल जो होता है, जो बहुत ही, मतलब अपने मन से काम कर रहा है, उसे किसी से मतलब नहीं है। वोफुल, वोफुल यानी कि एक वर्ड होता है मॉर्न, मॉर्नफुल, इसी से बना है मॉर्निंग, यानी शोक। सॉरोफुल जो होता है दुखद। नेक्स्ट है पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड होता है, सभी जानते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, डिसेबल्ड, है ना, या जो इमोबाइल हैं, चल फिर नहीं सकते, उसे कहते हैं पैरालाइज्ड। हमें पता करना है एंटोनिम, क्या हो जाएगा? हेल्दी, फिट एंड वेल। दिमोर क्या होता है? दिमोर, दिमोर होता है जो शर्माता है। साई जो होता है जो रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। स्टाइफिल, स्टाइफिल क्या होगा? स्टाइफिल, स्टाइफिल होता है जो, मतलब जिसको दबाया गया है, सप्रेस्ड फील करना, मतलब घुटन सी फील करना, मतलब खुद को आज़ाद महसूस न करना, उसे कहते हैं स्टाफाइल। सल्ट्री, सल्ट्री होता है जैसे जब बारिश का जो मौसम होता है ना, उस समय होता है ह्यूमिड, उसे कहते हैं सल्ट्री। नेक्स्ट वर्ड आया कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी होती है जो आपदा आ जाती है, डिजास्टर या कैलेमिटी, कैलेमिटी, है ना, उसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। किसी की ट्रेजेडी, ट्रेजेडी भी तो आपदा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है, सक्सेस, अचीवमेंट, अचीवमेंट, ठीक है, विक्ट्री कह सकते हैं, विक्ट्री या ट्रायम्फ, उसको कहते हैं सक्सेस। नर्चर यानी किसी का पालन पोषण करना, फॉस्टर करना, कल्टीवेट करना उसको, ठीक है। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट होता है मतलब जिसपे कोई भी, जो मतलब किस कभी दोष सिद्ध न हुआ, निर्दोष जिससे कहते हैं, फ्लॉलेस।
ऐसा कोई भी जो फ्लॉलेस है या स्पॉटलेस है, निर्दोष। डिजास्टर हम जानते हैं आपदा होती है। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और आपने इस क्लास से कुछ भी सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जय हिंद।